तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द दया फ्लो में। आज के टॉपिक में हम आर्टिकल का चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल आपने अपने स्कूल कॉलेज या फिर किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम उन टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वह आपके इंग्लिश स्पोकन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि हम इसको पूरा क्लियरली यहाँ समझने वाले हैं। मैं आपको बेसिक से एडवांस की ओर ले जाऊंगा। शुरुआत में हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसके कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है और जो डिफिकल्ट केस है उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो शुरुआत में आपको थोड़ा बेसिक लग सकता है, अंत तक लेकिन आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल अंग्रेजी में नाउन से पहले ए एन या द का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना वाक्य अधूरा या गलत लगता है। ए एन द को ही हम क्या कहते हैं? आर्टिकल, ये सभी आप जानते होंगे। हिंदी में हम कह सकते हैं मेरे पास कार है, लेकिन इंग्लिश में आपको कहना होगा आई हैव अ कार। आर्टिकल आपको यूज करना ही होगा, क्योंकि नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, है ना? आर्टिकल क्यों जरूरी है? आर्टिकल यह बताते हैं कि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो वह साधारण है या फिर कोई खास चीज है ना। तो आर्टिकल को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में द होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का उपयोग तब होता है जब आप किसी चीज के बारे में पहली बार बात कर रहे हो या वह कोई साधारण चीज हो। जैसे कि आई सा आ डॉग। आ लगाने का मतलब क्या हुआ कि मैंने वह कुत्ता कभी पहले नहीं देखा था, इसलिए हमने आ लगा। लेकिन यदि उसी कुत्ते को मैं पहले देख चुका हूँ तो हम क्या लगाएंगे? आई सा द डॉग, मैंने वही कुत्ता देखा। तो जब द लगाएंगे तो डेफिनेट आर्टिकल में आ जाएगा, डेफिनेट केस। जैसे कि इसका उपयोग तब होता है जब आप किसी खास चीज के बारे में बात कर रहे हो या जिसे सुनने वाला पहले से जानता हो, तब हम द लगाते हैं। कहा ना था मैं कि द का यूज तब करते हैं कि जब किसी चीज को हम पहले से जानते हैं या फिर कोई खास चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम द लगाते हैं। तो आर्टिकल आप तो समझ गए कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और अब पढ़ने वाले हैं ए एन का सही चुनाव कैसे करें, है ना। यह शब्द की आवाज पर निर्भर करता है, यह शब्द की पहली आवाज पर निर्भर करता है। इसको ध्यान दीजिए, पहली लेटर के जो पहले अक्षर आने वाले हैं इंग्लिश के, उस पर, उसके साउंड पर ये निर्भर करने वाले हैं। जैसे कि जब शब्द की आवाज व्यंजन से शुरू हो, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू हो, तो हम ए का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि अ बुक, तो ब क्या है यहाँ पर? ब का साउंड आ रहा है ना। हमें एक बात याद रखना है कि हमें हिंदी वर्णमाला के स्वर या व्यंजन के साउंड को ध्यान रखना है। इंग्लिश वर्णमाला को नहीं देखना है, इसमें सी लिखा है तो क्या होगा, डी लिखा है तो क्या होगा, तो इसको ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर या व्यंजन को, कि उसका शब्द का पहला लेटर हिंदी वर्णमाला के स्वर से साउंड हो रहा है या फिर व्यंजन से साउंड हो रहा है। उस बात को ध्यान में रखकर हमको ए या फिर एन का चुनाव करना है। तो इस बात को ध्यान रखें कि जब शब्द की आवाज व्यंजन से शुरू हो, जैसे कि यहाँ पर बुक में क्या हो रहा है, पहले ब बोल रहे हैं ना, पहले ब बोल रहे हैं, तो ब के लिए व्यंजन हो गए, तो व्यंजन के साथ आप क्या ला लेंगे? ए लगा लेंगे। कार, तो कार में का साउंड आ रहा है, तो का भी क्या है? एक व्यंजन है, तो व्यंजन के साउंड के लिए हम क्या करेंगे? ए लगा लेंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू का साउंड आ रहा है, तो यू भी एक व्यंजन ही है, या तो हम ए लगा देंगे। आपको हिंदी वर्णमाला को याद रखना है, उसके स्वर या व्यंजन को, उसके उच्चार, उसके साउंड को याद रखना है। इंग्लिश वर्णमाला को नहीं देखना है। इंग्लिश वर्णमाला को देखोगे तो आप परीक्षा में गलत कर दोगे, है ना।
यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यू है ना, यहाँ पास यू है यहाँ पास, जो कि इंग्लिश वर्णमाला के हिसाब से देखें तो एक वावेल है, स्वर है, लेकिन हमें उसका नहीं देखना है, उसको हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको देखना है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार इसका साउंड क्या है। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार इसका साउंड यू आ रहा है, तो हम ए लगा देंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब एन का चुनाव हम कैसे करेंगे? जब शब्द की आवाज स्वर से शुरू हो, यदि शब्द की आवाज स्वर से शुरू हो, तब हमें क्या लगाना है? तब हमें लगाना है एन। जैसे कि इसमें देख सकते हो ए, है ना, इसमें देखो ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो हमें लगाना होगा एन, क्योंकि ए जो है स्वर है। अब देख लो एक, फिर से ए का साउंड आया, जो कि हिंदी वर्णमाला के हिसाब से देखें तो क्या है? स्वर है, तो फिर क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। स्वर आया अगर वर्ड के शब्द के पहले लेटर में, तो हमें एन लगा देना है स्वर साउंड के साथ। इसमें भी देखिए आवर, है ना, आवर आ रहा है, तो भी हमें क्या लगाना है? एन लगा देना है, क्योंकि स्वर का साउंड आ रहा है। तो आप समझ चुके हैं कि ए और एन का यूज करना है। ए का यूज व्यंजन के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ, और एन का यूज स्वर वॉवेल के साथ, है ना। तो ए एन को हम कंप्लीट समझ चुके हैं। अब समझते हैं द को, कि द का उपयोग कब करें। द का उपयोग तब करना है जब कोई चीज दुनिया में केवल एक हो, जैसे कि द सन, द मून, इनके लिए हम द का यूज करते हैं। और कभी यूज करते हैं जब आप किसी चीज का दो बार जिक्र कर रहे हो, किसी भी चीज का अगर आप दो बार जिक्र कर रहे हो, तो भी हमें द का यूज करना है। नदियों, पहाड़ों या प्रसिद्ध इमारतों के नाम के साथ भी हमको द का यूज करना है, जैसे कि द गंगा, द ताजमहल। तो इन बातों को याद रखें। द सन, द मून जो विश्व में केवल एक ही है, उनके साथ द है। दो बार जिक्र हो रहा है किसी चीज का, तो हमको द लगाना है। और नदियों, पहाड़ों और प्रसिद्ध इमारतों के साथ ताजमहल लगाना है, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द गंगा, द यमुना, द कावेरी, है ना, इनके साथ द लगाना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ मुख्य नियम इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हुए हैं, जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सकता है, उसे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जो एक हो, उनके साथ आर्टिकल लगाना अनिवार्य है। आर्टिकल हमें लगाना ही लगाना है जो सिंगुलर है उनके साथ। जैसे दिस इज एप्पल नहीं कह सकते हम, उसको कहना पड़ेगा दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। हमें आर्टिकल लगाना होगा ए एन, है ना। यदि प्लूरल नाउन है, जैसे बुक्स, या फिर अनकाउंटेबल नाउन है जिन्हें गिना ना जा सके। प्लूरल नाउन यहाँ गिन सकते हैं, लेकिन वो संख्या एक से अधिक होगी, है ना। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिन्हें गिना ही ना जा सके। वाटर को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। मिल्क को भी हम नहीं गिन सकते। तो उनके साथ हमें ए एन का यूज नहीं करना है, क्योंकि ए एन का मतलब ही एक से होता है ना। तो एप्पल है, इनको गिन सकते हैं, तो एन एप्पल लिख सकते हैं। लेकिन प्लूरल नाउन जैसे बुक्स है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन वाटर या मिल्क, इनके साथ हम आर्टिकल ए एन नहीं लगा सकते। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल। अब आपने नाउन के साथ आर्टिकल तो पढ़ लिए, कि नाउन यदि किसी सेंटेंस में है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए एन द लगाते हैं। लेकिन जब किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ा हो, तो आर्टिकल एडजेक्टिव की आवाज के हिसाब से लगाया जाता है, ना कि नाउन के हिसाब से। पहले हम किसके हिसाब से लगा रहे थे आर्टिकल? नाउन के हिसाब से। अभी लगाएंगे हम किसके हिसाब से? एडजेक्टिव के हिसाब से, है ना। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम विशेषण कहते हैं, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या काम है? जो नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन के बारे में हमें बताता है। जैसे कि नाउन क्या है यहाँ पास? बॉय है,
तो इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट किसके बारे में बता रहे हैं, बॉय के बारे में। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। तो यह कहने का मतलब यही है कि जब भी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव नाउन एक साथ आ जाए तो हमें आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले लगाना होता है ना। तो हमें, और आर्टिकल तो पहले लगाएंगे लेकिन साउंड किसके हिसाब से रहेगा, किसके साउंड के हिसाब से, एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से, ना कि नाउन के साउंड के हिसाब से। नाउन के साउंड को हमें ध्यान नहीं रखना, हमें ध्यान रखना है एडजेक्टिव के साउंड को, कि एडजेक्टिव का साउंड क्या आ रहा है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट के हिसाब से हमें आर्टिकल का चुनाव करना होगा, तो हम लिखेंगे एन इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि इंटेलिजेंट में स्वर ई से शुरू हो रहा है ना वो। तो चलो ठीक है दोस्तों, आगे बॉय, जिसमें आप सिर्फ नाउन है मान लो जाए, तो हमें नाउन के हिसाब से लगाना है आर्टिकल। तो इसमें तो आप समझ चुके हैं। अब अगला देखते हैं आ कार, एन ओल्ड कार। जब कार के साथ ओल्ड आया, एडजेक्टिव आया, तो हम उसके एडजेक्टिव के हिसाब से हम इसमें एन लगा दिए, है ना। इसमें किसका साउंड आ रहा है, ओल्ड का। ओल्ड क्या है, जो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से है ना, ओ स्वर है ये, तो स्वर के हिसाब से हमें एन लगाना पड़ेगा। लेकिन कार, कार में क्या है, व्यंजन का साउंड आ रहा है जो कि नाउन है, तो हमें ए लगाना होगा। इसमें एडजेक्टिव है और इसमें नाउन है, इस बात को हमें मुख्यतः ध्यान में रखना है कि जब सेंटेंस में एडजेक्टिव साथ में हो नाउन के, तो हमें एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से आर्टिकल लगाना है। इस बात को ध्यान में रखिए। अगला देख लो एक बार, अम्ब्रेला, और है ब्लू अम्ब्रेला, नीली छतरी, और एक है सिर्फ छतरी। छतरी क्या है, यहाँ पास नाउन है, अम्ब्रेला नाउन है ना, और ब्लू अम्ब्रेला तो नाउन की विशेषता को बता रहा है, बता रहा है ब्लू नीला छतरी, तो ये एडजेक्टिव है। तो हमें जब एडजेक्टिव साथ में आ जाए तो हम एडजेक्टिव को ध्यान में रखकर ए लगा देंगे दोस्तों। और ब्लू, बा जो है व्यंजन है हिंदी वर्णमाला के हिसाब से, तो हम ए लगा दिए, राइट है। और इसमें देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आ का साउंड आ रहा है जो कि वर्णमाला के हिसाब से, हिंदी वर्णमाला के हिसाब से आ का साउंड है, तो हम स्वर के लिए एन लगा दिए। तो इस बात को ध्यान रखिए कि कब, कहाँ और किसको लगाना है ना। तो चलिए यहाँ तक समझ गए, एडजेक्टिव जब नाउन के साथ आया है तो हमें आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले लगाना है ना, और एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से लगाना आर्टिकल को। दूसरा कैसा है, एडवर्ब। अगर वाक्य में एडवर्ब भी आ जाए तो आर्टिकल सबसे पहले आने वाले शब्द की आवाज के अनुसार लगेगा, है ना। जब एज, अब क्या आ रहा है, यहाँ पास एडवर्ब आ रहा है, अब यहाँ पास आ रहा है एडवर्ब। तो एडवर्ब आ रहा है तो हमें एडवर्ब को ध्यान में रखकर आर्टिकल लगाना है, एडजेक्टिव और नाउन को भूल जाना है। एडजेक्टिव और नाउन के हिसाब से हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, हमें लगाना है एडवर्ब के हिसाब से आर्टिकल। तो एडवर्ब का साउंड यहाँ बस क्या है, एक्सट्रीमली, ए का साउंड है जो कि स्वर है, तो हमें एन लगाना होगा, है ना। तो ही इज एन एक्सट्रीमली नाइस मैन, एक्सट्रीमली नाइस मैन। अगर आपने कभी एडवर्ब एडजेक्टिव को पढ़ा होगा तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि आपने एडजेक्टिव या एडवर्ब को पहले नहीं पढ़ा तो मैं किसी वीडियो में आपको एडजेक्टिव एडवर्ब को पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा और उसके पार्ट्स, उसके प्रकारों को भी बता दूंगा। फिलहाल अब मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। एडजेक्टिव यहाँ पास नाइस है, एक्सट्रीमली यहाँ पास एडवर्ब है। एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब का काम क्या होता है कि वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। वर्ब क्वालिफाई का मतलब वर्ब के बारे में बताता है, या फिर वो एडजेक्टिव के बारे में बताता है। यहाँ पास क्या किसके बारे में बता रहा है, एक्सट्रीमली नाइस के बारे में। कितना सुंदर मतलब अधिक सुंदर, कितना सुंदर, अधिक सुंदर बता रहा है ना। तो एडवर्ब का वही काम होता है कि वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव का क्या काम है, वो नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो सुंदर आदमी, है ना, तो नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये। तो
इसे हम समझना है कि एडजेक्टिव एडवर्ब क्या चीज होता है और वो उनका रोल क्या होता है किसी सेंटेंस में। अब यहाँ बस हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो चूंकि आर्टिकल पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, इनका क्लास अलग से होगा। तो हम देख सकते हैं कि ही इज एन एक्सट्रीमली नाइस मैन। तो एक्सट्रीमली के में ए का साउंड है, इसलिए हम स्वर है इसलिए हम एन लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। वीडियो में चलो आगे बढ़ते हैं आप सही। यहाँ पास उसका डिटेल्स फिर लिखा हुआ है। यहाँ एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है और इसकी आवाज ई से शुरू हो रही है, इसलिए हमने एन लगा दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं इट वॉज अ वेरी हॉट डे। वेरी हॉट डे यहाँ पर भी एक्सट्रीमली की तरह एडवर्ब है और एडजेक्टिव हॉट है और डे क्या है, यहाँ पर डे एक नाउन है, दिन दिन का बात हो रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, क्या लगेगा, बस ये लगेगा किसके हिसाब से, वेरी के हिसाब से, क्योंकि वो वेरी का साउंड क्या है, वह है, वह जो कि व्यंजन है ना? इसलिए हम यहाँ पास ए लगा दिए। तो आप समझ गए कि जब एडवर्ब आए किसी सेंटेंस में तो आर्टिकल को हमें एडवर्ब के पहले लगाना है ना। नाउन एडजेक्टिव को ध्यान में नहीं रखना है, हमें रखना है एडवर्ब जब वो आ जाए तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डिफिकल्ट केस दिए हुए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, आवर, ऑनेस्ट, यूनिवर्सिटी, यूरोप, सब इनको कुछ डिफिकल्ट केस है जहां पर लोग अक्सर गलती करते हैं। जैसे कि आवर, यहाँ पर अगर इंग्लिश वर्णमाला के हिसाब से देखें तो क्या है, ये एच, ये तो कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। लेकिन हिंदी वर्णमाला के हिसाब से देखें तो इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, आवर आ से हो रहा है, इसका ऑनेस्ट आ से उच्चारण हो रहा है दोनों में। अगर दोनों में आ से उच्चारण हो रहा है तो इनके साथ हम स्वर है तो क्या लगेगा, एन लग जाएगा। पहले भी मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ कि जब भी कोई इंग्लिश का शब्द पढ़े तो हमें हिंदी वर्णमाला के साउंड को ध्यान में रख कर आर्टिकल लगाना है। तो वही यहाँ पास कुछ केसेस हैं जहाँ पास लोगों से गलती हो जाती है, वहां उसको मैंने यहाँ पास बता दिया है ना। यहाँ पर भी देखिए, भले ही ये इंग्लिश वर्णमाला के वावेल में आते हैं ई और यू, लेकिन इनका साउंड हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो, व्यंजन से हो रहा है ना। यू जो कि व्यंजन साउंड में आ रहा है, ये भी यूरोप, ये भी व्यंजन साउंड में आ रहा है हिंदी वर्णमाला के। तो हमें हिंदी वर्णमाला को ध्यान में रखकर ए लगाना है, क्योंकि व्यंजन के साथ हम क्या लगाते हैं, ए। ठीक है, छोटे छोटे कुछ शब्द होते हैं जैसे कि एमएलए, FIR, इसमें भी क्या साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। ए का साउंड आ गया तो हम एन लगा दिए। MLA भी देखिए आप, ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है तो हम एन लगा दिए, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिए दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आगे हम देखेंगे द के कुछ विशेष प्रयोग। द का प्रयोग हम कहाँ बस करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री में आपने पढ़ा होगा, अगर आप कभी किसी क्लास या किसी टीचर ने पढ़ाया होगा आपको तो आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, यहाँ पर दिया है देखो, टालेस्ट। तो मैं डिग्री का भी क्लास लाऊंगा, बशर्ते आप इस वीडियो में आप कितना रुचि दिखाते हैं और आपका कमेंट क्या कहते हैं, उस हिसाब से मैं आगे की क्लास लाते जाऊंगा। तो देखते हैं द का विशेष प्रयोग। द जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी लगाया जाता है, जैसे कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास। तो यहाँ बस टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और यहाँ पास दिस इज द बेस्ट मूवी, मूवी में बेस्ट क्या है, यहाँ पास सुपरलेटिव डिग्री है। मूवी क्या है, यहाँ पास नाउन है। दिस क्या है, यहाँ पास ये प्रोनाउन है ना। ये भी ही भी प्रोनाउन है। इज क्या है, यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच
पता होना चाहिए कि कौन क्या क्या है। अगर आप इंग्लिश में नए हो तो हम धीरे धीरे जब सभी क्लास को पूरा करेंगे और सभी जो टॉपिक वाइज हम पढ़ाई करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से समझ आने लगेगा। लेकिन यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, इसे आप ध्यान से देखिए, इनके नियमों को याद रखिए। और मैं सोचता हूँ कि इंग्लिश को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि ये आपका पहला वीडियो है तो इसको भी आप देखिए, इसको पूरा देखिए, एक बार कंप्लीट देख लीजिए, फिर आप अगले टॉपिक में चलिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और चीज देखते हैं कि अगर एडजेक्टिव एज ए नाउन, यदि एडजेक्टिव नाउन की तरह किसी सेंटेंस में आ रहा है तब भी हम द का यूज करते हैं। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर। पुअर का यहाँ का मतलब है जो गरीब लोग होते हैं उनसे तात्पर्य है। द पुअर का मतलब सभी गरीब लोगों से है ना। ये किसी एक इंसान की विशेषता तो नहीं बता रहा है, यहाँ पास एडजेक्टिव जो क्या बताता है, किसी इंसान की विशेषता बताता है, लेकिन ये अपने आप में ही कंप्लीट है। कंप्लीट है ना, तो हम इसके साथ द लगा देंगे क्योंकि ये नाउन की तरह आ रहा है। तो एडजेक्टिव जब नाउन की तरह यूज में आया तो हमें उसके साथ द लगाना होता है। यहाँ बस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वी प्रोनाउन है, सूट मॉडल है, हेल्प क्या है, क्रिया है, द आर्टिकल है, पुअर क्या है, नाउन है ना। तो ऐसे आप ध्यान में रख के पढ़िए। तो एडजेक्टिव जब नाउन की तरह यूज में आए तब हमें आर्टिकल द लगाना होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ बातों को ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि हमें हमेशा याद रखना है कि ए एन का उपयोग केवल सिंगुलर चीजों के लिए होता है। अगर आप प्लूरल नाउन के साथ इसका यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि ही इज अ वेरी नाइस बॉय, तो यहाँ पास बॉय क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आर्टिकल ए लगाना उचित है? बिल्कुल नहीं, उचित नहीं है। ही इज अ वेरी नाइस बॉय, तो बॉय यहाँ पर सिंगुलर है तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं, इसके हिसाब से बिल्कुल सही है। कुछ ऊपर के बताया गया नियम आपको याद है कि नहीं याद है, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पास वेरी यहाँ पास क्या है, एडवर्ब है, नाइस यहाँ पास क्या है, एडजेक्टिव है, बॉय यहाँ पास क्या है, नाउन है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, लेकिन उसका जो ऑर्डर है, उसका क्रम है, वो बदल जाता है। कब बदलता है? जब जब वाक्य में एडजेक्टिव और एडवर्ब साथ में आ जाए, उस केस में हमें आर्टिकल को एडवर्ब, वेरी जो एडवर्ब है उसके आगे रखना पड़ता है जब एडजेक्टिव और एडवर्ब साथ में हो तो। और रखने पर उसका ए आएगा कि एन आएगा, उसको डिसाइड हम किसके हिसाब से करेंगे, एडवर्ब के साउंड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में एडवर्ब आया है, एडजेक्टिव आया है, तो उसे ऑर्डर जो है एडवर्ब के सामने होगा। इस बात को आपको याद रखना है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही इज अ वेरी नाइस बॉय, बॉय में हम ए रख सकते हैं आर्टिकल, क्योंकि ये नाउन है, नाउन है, लेकिन वो भी नाउन है, कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो हम एल रख सकते हैं। और क्योंकि वेरी में किसका उच्चारण है, वाक उच्चारण है, जो कि हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट में आता है, तो हम कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे और देखते हैं आगे कौन सा नियम है। अब देखते हैं कि क्रम, ऑर्डर देखते हैं। किसका ऑर्डर देखेंगे, वाक्य में आर्टिकल ए एंड द की सही जगह नाउन से ठीक पहले होता है, ये तो आप जानते हैं नाउन से पहले होता है। लेकिन अगर नाउन के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जैसे एडजेक्टिव या आर्टिकल, एडजेक्टिव या एडवर्ब भी हो सेंटेंस में, तो आर्टिकल का जगह जो है बदल जाता है। उसी क्रम को यहाँ पर हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि सेंटेंस में सिर्फ नाउन है तो आर्टिकल के स्थान कहाँ होगा, नाउन से पहले हो जाएगा। जैसे कि आई हैव अ बुक,
तो आर्टिकल किससे पहले लगा है? नाउन से पहले लगा है, नाउन है ना बुक। और ही इट्स एन एप्पल, तो आर्टिकल कहाँ लगा है भाई? आर्टिकल लगा है नाउन से पहले, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नाउन है। लेकिन साथ में अगर एडजेक्टिव आ जाए तो, नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल किससे पहले लगेगा? एडजेक्टिव से पहले लगेगा। और एडजेक्टिव कहाँ आता है? एडजेक्टिव का स्थान कहाँ होता है? एडजेक्टिव का स्थान हमेशा नाउन के आगे में होता है। जैसे कि उदाहरण में देखिए, आई हैव अ न्यू बुक, न्यू बुक में न्यू क्या है? एडजेक्टिव है। आ क्या है? आर्टिकल है। बुक क्या है? नाउन है। तो जब एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में आया है तो आर्टिकल किससे पहले लगेगा? एडजेक्टिव से पहले लगेगा। तो यहाँ पर ये कहना बहुत सही है। ही इट्स अ स्वीट एप्पल, स्वीट एप्पल एडजेक्टिव स्वीट है और एप्पल जो है नाउन है। एडजेक्टिव जो आया है तो हमें आर्टिकल को एडजेक्टिव के पहले रखना है, इसी का ऑर्डर है ये, तो है ना, ऑर्डर यही रहेगा। और इसके स्वीट के क्या क्या आ रहा है? साउंड सा आ रहा है, सा साउंड आ रहा है, जो कि क्या है? सा साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिए हम ए लगा दिए, है ना। तो जहाँ तक आप समझ चुके हैं, जब एडजेक्टिव आए तो क्रम क्या होगा। उसके बाद देखते हैं कि एडवर्ब अगर आ जाए तब क्या क्रम होगा। जब किसी सेंटेंस में एक साथ आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, तीन चारों चीजें एक साथ हो, तब उनका क्रम क्या होगा? तो उनका क्रम होगा पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। इस उदाहरण में आप देखिए, आई हैव अ वेरी न्यू बुक, मेरे पास बहुत नया बुक है। और दूसरा उदाहरण भी आप ले सकते हैं, ही इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉय, ही इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉय। एन क्या है? आर्टिकल, फिर है एक्सट्रीमली एडवर्ब, फिर क्या है? टैलेंटेड एडजेक्टिव, और बॉय क्या है? नाउन है। तो आर्टिकल का स्थान कहाँ होगा? यदि एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन तीनों एक साथ हो तो आर्टिकल के पहले आ जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एडवर्ब का स्थान कहाँ होगा? एडवर्ब का स्थान कहाँ होगा? ये तो एडवर्ब के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं बता देता हूँ। जब एडजेक्टिव साथ में हो एडवर्ब के, तो एडवर्ब का स्थान एडजेक्टिव से पहले होता है। लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन सब चीजों का स्थान सेंटेंस के लास्ट में होता है। क्योंकि ये एडवर्ब का टॉपिक है तो मैं इसको एडवर्ब में भी बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर हिंट दे दिया रहता हूँ हल्का हल्का, तो उसको आप पकड़िए और इस क्रम को बिल्कुल याद रखें, और जो भी नियम पर में हमने पढ़ा है उसको बिल्कुल याद रखें। तो यहाँ ऑर्डर आप समझ चुके होंगे। ऑर्डर कैसे रहेगा? पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। आर्टिकल लगाने का एक संक्षिप्त समरी दिया है आप सबको, उसको आप पढ़िए। जब संज्ञा हो तो, जब सिर्फ नाउन हो तो आर्टिकल नाउन से पहले लगता है, जैसे कि अ डॉग। लेकिन एडजेक्टिव हो और नाउन दोनों के साथ हो तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले, अ ब्लैक डॉग, ऐसा दे सकते हो। यदि एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हो नाउन के साथ में तो आर्टिकल एडवर्ब से पहले लगता है, जैसे कि अ वेरी ब्लैक डॉग। इसको आप और पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आवाज का नियम क्या है आर्टिकल में, उसको भी देखिए। आर्टिकल ए लगेगा एन या फिर एन लगेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि उसके ठीक बाद वाला शब्द किस आवाज से शुरू होता है। जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो इसको तो आप बहुत बार मैं ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ, फिर भी इस बार एक बार नियम को देख लो, पढ़ लो, है ना। ऑनेस्ट फिर से बार बार जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपके दिमाग में बसने वाला है, सेट होने वाला है। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में आ का उच्चारण हो रहा है, जो कि स्वर है हिंदी वर्णमाला का, तो हम एन ले रहे हैं, बिल्कुल सही ले रहे हैं। ठीक है, स्वर के साथ क्या लेते हैं? एन लेते हैं, वावल के साथ। प्रॉपर नाउन, नाउन का ही एक टॉप है, टाइप है प्रॉपर नाउन।
मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब नाउन के टॉपिक है। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको हम नाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी के नाम से हम उनको संबोधित करते हैं, जैसे कि इंडिया, राहुल, किसी का नाम हो सकता है ना, ये किसी देश का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम राहुल है, किसी मूवी का नाम है, जैसे मूवी का नाम है सिंघम, तो असिंघम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि नाम के आगे तो आर्टिकल लगे कहीं नहीं। किसी मूवी के नाम के आगे कैसे लगा दोगे? तो नाम जो भी है, किसी बुक का नाम होगा, बुक के नाम के लिए भी हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, तो नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसको आप पढ़ चुके हैं। अगर वाक्य में एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों एक साथ आते हैं तो आर्टिकल की जगह सबसे पहले होती है, ऊपर पढ़ चुके हैं। सही क्रम भी आपको पढ़ा चुके हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं, सब पढ़ चुके हो आप। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जिस पर लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और परीक्षा में गलती कर देते हैं। जैसे कि आर्टिकल नाउन के लिए आता है, अगर वाक्य में नाउन नहीं है तो सिर्फ एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं लगेगा। आप सबको पता होना चाहिए कि नाउन के लिए ही आर्टिकल लगता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, तो आर्टिकल, तो यहाँ पास आर्टिकल लगा दिए हैं, लेकिन किसके लिए लगाए हैं भाई? यहाँ पास नाउन है ही नहीं, नाउन नहीं है तो ये आर्टिकल यहाँ पास गलत है। सही इसका क्या होगा? ही इज वेरी इंटेलिजेंट, एक को हम बाहर कर देंगे और सिर्फ लिखेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ऐसे नहीं हो जाएगा। वेरी यहाँ पास क्या है? एडवर्ब है। इंटेलिजेंट ये क्या है? इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। लेकिन अगर बॉय इसके साथ जोड़ दिए तब हम ए लगा सकते हैं, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अब सही होगा। तो आपको बिल्कुल इस चीज को याद रखना है कि आर्टिकल के लिए नाउन आता है, सिर्फ एडजेक्टिव एडवर्ब होने पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आवाज के आधार पर आर्टिकल का चुनाव कैसे करते हैं इसको तो आप पढ़ चुके हैं, जैसे सी इज रियली अमेजिंग सिंगर। रियली, तो रियली में क्या है? आर है, रा का उच्चारण हो रहा है, तो रा क्या है? व्यंजन है। कॉन्सोनेंट है तो हम अलग अलग आ दिए। अनबिलीवली, अनबिलीवली, तो इसमें अनबिलीवली है तो इसमें क्या लिखें? एन लगा दिए, क्योंकि आ का उच्चारण हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे लगा दिए ये एन, एन लगा दिए क्योंकि स्वर का उच्चारण हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा सा अभ्यास है यहाँ पास, उसको देखते हैं क्या होता है इसमें। राहुल इज अ इनक्रेडिबली फास्ट रनर, इनक्रेडिबली फास्ट रनर, तो रनर यहाँ पास क्या हो गया? नाउन हो गया, धावक। फास्ट क्या हो गया? रनर के बारे में बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया। इनक्रेडिबली, तो इनक्रेडिबली किसके बारे में बता रहा है? तेजी के बारे में बता रहा है, तो ये वर्ब हो गया। तो इसके हिसाब से हम आर्टिकल लगाएंगे। तो इन ई से उच्चारण हो रहा है तो क्या लगा दिए? स्वर है तो हम एन लगा दिए भाई, यहाँ पास एन लग जाएगा, राइट है। उसके बाद इट वॉज वेरी कोल्ड नाइट, वेरी कोल्ड नाइट व का उच्चारण हो रहा है, व का उच्चारण होने का हम क्या लिखेंगे? व का उच्चारण होने के कारण क्या लिखेंगे हम यहाँ पास? ये लिखेंगे, क्योंकि एक व क्या है? एक व्यंजन है हिंदी वर्णमाला के हिसाब से, तो हम व्यंजन के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ ये लगाते हैं, राइट। सी इज अनयूजुअली काइंड, तो यहाँ पास तो नाउन है ही नहीं, जब नाउन नहीं है तो फिर आर्टिकल को लगाने का कोई मतलब भी नहीं है, तो यहाँ पास आर्टिकल नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ पास क्या होगा? आर्टिकल, नो आर्टिकल। सी इज अनयूजुअली काइंड, लेकिन यहाँ पास लोग होता है कि सी इज
सी इज एन यूजुअली काइंड पर्सन। ये पर्सन यहाँ बस लगा देते हैं हम, मान लो पर्सन होता तो क्या लगाते हैं हम, एन अनयूजुअली काइंड पर्सन। लेकिन यहाँ बस कुछ नहीं है, का यानी कि नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा और प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसको पढ़ते हैं। ही इज एक्सट्रीमली हॉनेस्ट ऑफिसर। एक्सट्रीमली ए का साउंड आ रहा है तो हम ए का साउंड के लिए एन लगा देते हैं, क्योंकि स्वर साउंड है। तो इट वॉज एन यूनिकली ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो साउंड यहाँ बस क्या है, यू का साउंड है। यू के साउंड के लिए हम क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। इट वॉज अ यूनिकली ब्यूटीफुल पेंटिंग। ब्यूटीफुल क्या है बस एडजेक्टिव है, हॉनेस्ट क्या है बस एडजेक्टिव है, और एक्सट्रीमली एडवर्ब है, यूनिकली एडवर्ब है। यहाँ बस क्या लगाएंगे, ए आ जाएगा। फिर शी हैज वेरी अनयूजुअल हॉबी। तो वेरी के लिए हुआ का उच्चारण हो रहा है तो हम फिर से हम ये लगाएंगे, चूंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। हॉबी यहाँ बस नाउन है, अनयूजुअल एक एडजेक्टिव, और वेरी जो है एडवर्ब है। माय ब्रदर इज एमबीए स्टूडेंट। एमबीए बता, एमबीए शॉर्ट नेम, ए से उच्चारण हो रहा है, जो कि ए क्या है, एक स्वर है, वावेल है हिंदी वर्णमाला का। यहाँ पास एन लगा देंगे। दिस इज, तो ये बस बेस्ट लिखा है, बेस्ट है क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या हुआ, ये द लगा देंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, राइट। द वेदर इज वेरी प्लेजेंट टुडे। वेरी प्लेजेंट टुडे, तो यहाँ पास क्या नाउन है, नाउन नहीं है। द वेदर इज वेरी प्लेजेंट, नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। टुडे क्या है यहाँ पास, एडवर्ब ऑफ टाइम है, नाउन नहीं है। नाउन या प्रोनाउन जो क्रिया करते हैं या फिर जिनका क्रिया हो रहा है ना, उसको बोला जाता है। तो यहाँ एक समय के बारे में बताया है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, टुडे नाउन नहीं है। इस बात को हमें याद रखना है। आई सा वन आइड मैन इन द पार्क। इन द पार्क भी क्या है, कहाँ देखा, पार्क में देखा। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस दिन का मौसम खूबसूरत है, सुखदायक है, तो आज का है। तो समय के बारे में बता रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये इन द पार्क क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहाँ देखा, तो पार्क में देखा, तो इन द पार्क ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हम आर्टिकल की बात करते हैं यहाँ पास। आई सा अ आई सा वन आइड मैन, तो वाह का उच्चारण के लिए क्या लगाएंगे हम, ये लगाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना, व्यंजन साउंड है हिंदी वर्णमाला का। तो हम व्यंजन के साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि वीडियो में हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ेंगे हम। आप यहाँ पास और इसको पढ़ सकते हैं, सभी का मैंने पूरा डिटेल से दिया है, पीडीएफ में आपको मिलेगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। मुझे पता चलना चाहिए कि आप वीडियो में रुचि दिखा रहे हैं, यह आपके काम के लिए है। तो आप ज़रूर देखें और इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलेगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे द का उपयोग कब नहीं करना चाहिए। अक्सर हम जोश में हर जगह द लगाते हैं, लेकिन इन जगहों पर आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे कि आर्टिकल द नहीं लगाते हम बस। बीमारियों के नाम के साथ हमें द नहीं लगाना। आई हैव द फीवर नहीं बोलना है, हमें बोलना है आई हैव फीवर, ये राइट होगा। द नहीं लगाना है बीमारियों के नाम के साथ। भाषाओं के नाम के साथ भी द नहीं लगाना। आई एम लर्निंग
द इंग्लिश, ऐसा हम नहीं कह सकते, द नहीं लगेगा। कहेंगे हम आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये राइट होगा। नियमित जगहों के उद्देश्य के लिए हम द नहीं लगाते। यदि आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो तो द नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप स्कूल किसी से मिलने जा रहे हो तो द लग जाएगा, है ना। स्कूल का उद्देश्य क्या है? पढ़ना, पढ़ाना। तो अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप स्कूल के पहले द नहीं लगाए होंगे, लेकिन आप स्कूल में पढ़ने के अलावा और किसी काम से जा रहे हो तो आपको द लगाना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू द स्कूल बोल सकते हो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, लेकिन आप पढ़ने ही जा रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम गोइंग टू द स्कूल। इस बात को आप ध्यान में रखें। और एक चीज ध्यान में रखना है, टाइटल और नेम का जो है केस, इसको देखते हैं। अगर किसी पद के साथ उसका नाम जुड़ा है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। हम ये नहीं कह सकते द प्रेसिडेंट का नाम, गलत है, ऐसा नहीं बोलेंगे। या तो हम बोलेंगे द प्रेसिडेंट, या तो बोलेंगे हम प्रेसिडेंट का नाम, ठीक है। द प्रेसिडेंट या फिर द प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट का नाम। द प्रेसिडेंट का नाम बोलना बिल्कुल गलत है, तो इस नियम को भी आप याद रखिए। अगला हम देखते हैं कि द को उच्चारण कब द करते हैं और कब दी करते हैं। अगर अगला शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो द को हम द बोलेंगे। अगर अगला शब्द वावेल से शुरू हो तो द को हम दी बोलते हैं, जैसे कि दी इंड। यहाँ बस वावेल साउंड क्या है, ई का क्या है, स्वर साउंड आ रहा है, इंड, तो हम दी बोलेंगे द को। यहाँ बस क्या है, कार, क्या साउंड है ये, कार क्या साउंड है, कार जो क का साउंड क्या है, व्यंजन है हिंदी वर्णमाला का, तो व्यंजन साउंड है तो हम द बोलेंगे, द कार। इसको आप याद रखें। कुछ और नियम बचे हैं उसको भी देखते हैं। सेम पर्सन वर्सेस डिफरेंट पर्सन, इसको देखते हैं क्या है ये। इस केस में हम पढ़ेंगे द एक्टर एंड सिंगर इज कमिंग। यदि हम एक बार द लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, एक ही इंसान है जो एक्टर भी है और सिंगर भी है। लेकिन अगर हम दो बार द लगाते हैं, जैसे कि द एक्टर एंड द सिंगर आर कमिंग, यदि दोनों जगह द लगा रहे हैं तो दो अलग अलग लोग आ रहे हैं, एक एक्टर और दूसरा सिंगर। इस केस को भी आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, सेम पर्सन वर्सेस डिफरेंट पर्सन का केस, जहां पास आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, एक एडवांस नियम है जो आपको परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे आप देखिए और किसी दोस्त को आप शेयर भी कर सकते हैं यदि वो पढ़ना चाहे तो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ। और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब द अगर एक बार आ रहा है, द एक्टर एंड द सिंगर, तो एक तो इसका मतलब है एक ही है आदमी है जो एक्टर भी है और सिंगर भी। यदि द दो बार आ रहा है, द एक्टर एंड द सिंगर आर कमिंग, मतलब दो अलग अलग लोग आ रहे हैं। इस बात को याद रखिए। अगला देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। सामान्य तौर पर ईमानदारी, खुशी या प्यार के साथ हम आर्टिकल ए एंड द नहीं लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, ये भी नाउन का एक प्रकार है। सामान्य तौर पर ईमानदारी, खुशी या प्यार के साथ ए एंड द नहीं लगाते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, ईमानदारी, खुशी, प्यार, ये जो है भाववाचक संज्ञा है, जिनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी है, ये क्या है, एक भाववाचक संख्या है जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं इंग्लिश में। तो उनके साथ जो है भाववाचक संख्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम ए एंड द नहीं लगाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर द किस लिए लगा है, क्योंकि बेस्ट है ना, बेस्ट पॉलिसी। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर द लगा है।
लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी के साथ हम द नहीं लगाएंगे। हम ये कहेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सही है। लेकिन अगर आप किसी खास इंसान की ईमानदारी के बारे में बात कर रहे हो तब हम द लगा सकते हैं, जैसे कि द हॉनेस्टी ऑफ राहुल। किसकी हॉनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं हम? राहुल की। तो किसी खास इंसान के बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं, किसी खास इंसान की ईमानदारी की विषय में बात कर रहे हैं, तो हम द लगा सकते हैं। तो आपको समझ आया कि द कब लगेगा? किसी खास इंसान की ईमानदारी के बारे में बात करोगे या फिर उसके साहस के बारे में बात करोगे, करेज, द करेज ऑफ राहुल ऐसा भी बोल सकते हो, द हॉनेस्टी ऑफ राहुल भी बोल सकते हो। लेकिन करेज को आप जब सिंगल यूज करोगे, उसे एज ए नाउन यूज करोगे, तो हम उसके साथ द नहीं लगाएंगे। लेकिन जब किसी खास व्यक्ति के बारे में बताना हो तो हम द लगा सकते हैं, जैसे कि द हॉनेस्टी ऑफ राहुल, द करेज ऑफ राहुल, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि स्पेसिफिक केस में हम द लगाएंगे। डेफिनेट, वही डेफिनेट केस में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपके लिए एक और चुनौती है, वही जो हम चुनौती का सामना पहले कर चुके हैं। कहने का मतलब इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू विजिट माई फ्रेंड। तो हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो भैया? अपने दोस्त से मिलने के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप सीख नहीं हो, ना ही कोई आपको बीमारी है, तो आप हॉस्पिटल जा रहे हो किसी अन्य उद्देश्य से, तो द लगेगा। लेकिन आप हॉस्पिटल जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्योंकि आप सीख हो। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल बिकॉज आई एम सिक। आप सिक हो, जो कि हॉस्पिटल का एक उद्देश्य है, तबीयत जो है ठीक करना है, किसी की बीमारी ठीक करना है, तो हम उसी उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, तो आपको द लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप समझ गए? इसको आप थोड़ा सा और रीजन हो गया आपका, है ना। यहाँ पर और थोड़ा पढ़ सकते हो पीडीएफ में, ये आपको मिलेगा। द के साथ एक और सुधार की जरूरत है, उसको सीख लेते हैं। जैसे कि अक्सर लोग नेचर, साइंस या लाइफ जैसे शब्दों के साथ द लगाते हैं, जो कि गलत है। द नेचर इज ब्यूटीफुल कहना गलत है, नेचर इज ब्यूटीफुल कहना राइट है। द नेचर ऑफ दिस पर्सन इज नॉट। यहाँ बस नेचर से तात्पर्य क्या है? स्वभाव से है ना। यहाँ बस नेचर का तात्पर्य किससे है? प्रकृति से है। तो यहाँ बस दो मीनिंग हो गया कि नहीं? यहाँ स्वभाव का है और यहाँ का मतलब प्रकृति से है। तो जब भी नेचर का मतलब स्वभाव है, तो और किसी व्यक्ति के लिए हो, किसी खास व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम द लगा सकते हैं। लेकिन अगर नेचर, प्रकृति के बारे में बात कर रहे हो, तो द लगाने की हमको जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यू और लिटिल का एडवांस केस, इसको हम देखते हैं। फ्यू और लिटिल क्या एडवांस केस है? फ्यू और लिटिल जैसे शब्दों में अगर हम ए एंड द का यूज करते हैं, तो उनका जो है अर्थ पूरी तरीके से बदल जाता है। जैसे कि फ्यू, फ्यू अगर हम लिखेंगे मतलब लगभग ना के बराबर, निगेटिव का मीनिंग देता है। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड, मतलब मेरे लगभग कोई दोस्त नहीं है। लेकिन जब हम लिखेंगे आ फ्यू, मतलब थोड़ा पॉजिटिव, मतलब कुछ तो है, कुछ दोस्त तो है, थोड़े से हैं, कुछ तो है। जैसे कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, मतलब कुछ फ्रेंड तो है। आ फ्यू का मतलब कुछ फ्रेंड तो है, लेकिन सिर्फ फ्यू का मतलब लगभग नहीं के बराबर दोस्त। आ फ्यू निगेटिव मीनिंग देता है, फ्यू निगेटिव मीनिंग देता है, आ फ्यू जो है पॉजिटिव मीनिंग देता है। इस बात को याद रखिए। और देखते हैं द फ्यू, जो भी थोड़े बहुत, मतलब थोड़े पर्याप्त हैं, पर्याप्त के केस के लिए द फ्यू करते हैं, जो भी थोड़े बहुत हैं। आई लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड आई हैड,
मेरे जो थोड़े बहुत दोस्त थे मैंने उन्हें खो दिए। चलिए दोस्तों, कुछ और नियम उनको हम देखते हैं, जैसे कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ और वैरायटी ऑफ। तो ऑफ के बाद आने वाला शब्द क्या होता है? पार्ट ऑफ टोटल होता है। जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ, तो ऑफ के बाद क्या शब्द आया है? पर्सन। तो यदि पार्ट ऑफ टोटल यदि सिंगुलर है तो हम इसका पार्ट कैसे करेंगे? इसलिए यहाँ पास हमें आर्टिकल ए को हटा देना है। आप सभी को याद रखना है कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आने वाला शब्द पार्ट ऑफ टोटल होता है, उसे हमें ए के साथ नहीं लिखना है, आर्टिकल के साथ उसको नहीं लिखना है। कुछ केस में द लग सकता है, लेकिन ए और एन का यूज बिल्कुल ही नहीं होने वाला। चलिए देखते हैं आगे। कंपैरेटिव डिग्री, इसका हम एक अनोखा प्रयोग भी यहाँ पर देखेंगे। आमतौर पर द केवल सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है। आप सभी जानते हैं बेस्ट, टालेस्ट, ये सब चीजें जो सुपरलेटिव डिग्री है उनके साथ हम द लगाते हैं, लेकिन एक खास स्थिति में कंपैरेटिव के साथ भी हम द लगा सकते हैं। जैसे कि जब दो चीजें एक साथ बढ़ती या घटती है तब हमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, द हायर यू गो द कोल्डर इट फील्स, जितना ऊपर आप जाओगे आपको उतनी ठंड लगेगी। तो यहाँ पर दो चीजें एक साथ बढ़ी है ना, तो हम दोनों के साथ हम द का लगाएंगे। जैसे कि द हायर, द कोल्डर। और यहाँ पर देखिए, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, तो यहाँ पर भी मोर भी सुपरलेटिव डिग्री है और बेटर भी सुपरलेटिव डिग्री है, इनके साथ हमने द लगा दिया है क्योंकि दो चीजें एक साथ बढ़ रही है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर हो जाओगे। तो मोर का आप डिग्री जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मोर का डिग्री होता है मैनी मच, पॉजिटिव डिग्री मैनी मच, और मोर जो होता है कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो मैनी मोर, मैनी मच, मोर, मस्ट, इस बात को सुपरलेटिव डिग्री आपको याद रखना है। सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री जब तक आप याद नहीं रखेंगे तो इनको आपको हल करने में प्रॉब्लम होगा। तो बारी बारी से वीडियो देखिए और पढ़िए दोस्तों। बेटर का आप देख सकते हैं, बेटर में क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर क्या आया? सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पर बेटर के साथ भी द लगा है। मतलब यहाँ पर हमें ये समझना है कि जब दो चीजें एक साथ बढ़ती है घटती है तो उनके साथ हम द लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कभी कभी ए का इस्तेमाल गिनती के लिए नहीं बल्कि हर एक के लिए होता है। प्रति के लिए भी हम ए का यूज करते हैं। जैसे कि आई अर्न 5,000 रुपीज अ मंथ। अ मंथ मतलब प्रत्येक महीने, यहाँ पास मतलब मैं 50,000 प्रति महीने कमाता हूँ, है ना। दिस कार रन 20 किलोमीटर अ लीटर, मतलब यह कार 20 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से चलता है, इसका एवरेज बता रहा है। तो ए यहाँ पास प्रति के रूप में है, यानी कि प्रत्येक के रूप में है। प्रत्येक मंथ, प्रति लीटर, इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कुछ इसका समरी दिया हुआ है, उसको आप फिर से एक बार देख सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में दोनों तरफ द लगाएंगे जब दो चीजें एक साथ बढ़ या घट रही होंगी। जैसे कि द मोर द मैरियर। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे जनरल केस में। जनरल केस मतलब, और जनरल केस और स्पेसिफिक केस में आप अंतर समझते हैं। जनरल केस जैसे कि यहाँ पास आप देख सकते हैं, आई एम हैविंग लंच, मतलब मैं भोजन कर रहा हूँ। हैविंग मतलब लंच के साथ हम लोग हैविंग भी बोलते हैं, टेकिंग भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम हैविंग जो है अच्छा लगता है और इंग्लिश में ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं। तो आई एम हैविंग लंच, इसके साथ हमें आर्टिकल नहीं लगाना है जब ये एक जनरल केस है। लेकिन ये जब स्पेसिफिक केस में आ जाए, है ना, अगर खास हो जाए तब हम इसे लगा सकते हैं। जैसे कि द लंच
वी हैड yesterday was great। जो खाना हमने कल खाया था, बीते हुए कल, yesterday मतलब बीता हुआ कल, जो खाना हमने बीते हुए कल में खाया था वह बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था, ऐसा बोल सकते हो। तो स्पेसिफिक केस के लिए हम लंच के साथ द लगा सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों के साथ बोल रहे हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके साथ हम द नहीं लगाएंगे यदि ये एक जनरल केस में है, लेकिन स्पेसिफिक केस में हम आर्टिकल लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको ये भी एक भी चीज अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके साथ हम क्या ए लगा सकते हैं क्या, ए या एन। लंच को आप गिन सकते हो, ए या एन के एक है कि दो है सिर्फ, तो ये जो है अनकाउंटेबल नाउन में आता है। लंच अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ ए एन का तो यूज होगा ही नहीं। यूज होगा किसका, यूज होगा द का, लेकिन वो भी स्पेसिफिक केस में यूज होगा। तो इनके साथ हमें द का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक चीज आपको ये भी याद रखना है, जब भी आप आर्टिकल का यूज करें तो बहुत आपका ध्यान होना चाहिए कि जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है कि प्लूरल है कि सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम ए एन द लगा सकते हैं, प्लूरल के साथ हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम ए एन का यूज करेंगे। द का यूज हम करेंगे कब, स्पेसिफिक केस में। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इन सब के साथ हम द का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक केस में, जैसे कि द लंच वी हैड yesterday was great, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं द का। लेकिन जब ये जनरल मौके पर हो तो हम इनके साथ द का यूज नहीं करेंगे, ना ही ए एन का यूज करने वाले हैं दोस्तों, इस बात को हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा अभ्यास है उसको देखते हैं। आपको व्हाट सॉर्ट ऑफ, तो मैंने बताया था नहीं, पार्ट ऑफ टोटल के साथ हमें ए एन नहीं लगा, ए एन द का यूज नहीं करना, जैसे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, तो यहाँ पास ए का यूज होगा क्या, एन का, द का नहीं होने वाला, तो यहाँ पास नो आर्टिकल। यहाँ पर सब क्या देखेंगे, जब दो चीजें एक साथ बढ़ी है तो क्या करेंगे, हम द का यूज करते हैं। द मोर यू स्टडी द स्मार्टर यू गेट, राइट। उसके बाद देखेंगे आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM एवरी डे, तो यहाँ कोई स्पेसिफिक केस तो नहीं है, किसी विशेष ब्रेकफास्ट की बात तो नहीं की जा रही है, एक जनरल ब्रेकफास्ट है, इसमें बताया भी गया एवरी डे, मतलब हर रोज की बात है ये, तो कोई खास मौका तो है नहीं, तो यहाँ पास क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा। द किसी स्पेसिफिक केस के लिए आ सकता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट ऑफ संडे, इस प्रकार से चीजें, द ब्रेकफास्ट ऑफ संडे वाज वेरी ग्रेट, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्पेसिफिक केस होना चाहिए, तब आप द लगा सकते हैं। सी इज LLB स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर आप देखिए कि सी इज, LLB क्या है, ए का साउंड क्या है, ए का साउंड आ गया तो एक स्वर साउंड है जो यहाँ पर लगेगा एन। सी इज एन LLB स्टूडेंट फ्रॉम द, यहाँ पर क्या आएगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। किस यूनिवर्सिटी की बात किया जा रहा है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी की बात की जा रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, जहाँ पास इसको स्पेसिफिक बना गया है, दिया गया है, मतलब यूनिवर्सिटी को एक विशिष्ट खास बता दिया गया है यहाँ पास, वो भी दिल्ली की, तो यहाँ पास हम द लगाएंगे, मतलब खास चीजों हम लगाते हैं, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है दिल्ली का। अगर आपको पता नहीं होता कि यूनिवर्सिटी कहाँ की है, तब आप आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, लेकिन जब आपको बताया जा रहा है कि वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है तो हम क्या बोलेंगे, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस बात को आपको हर जगह याद रखना है, जैसे ब्रेकफास्ट में भी बताया मैं, स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट होता है किसी विशिष्ट जगह का ब्रेकफास्ट, किसी विशिष्ट दिन का ब्रेकफास्ट, तब हम वहां द लगाते हैं, जैसे कि द ब्रेकफास्ट ऑफ संडे। इस तरीके से हमको याद रखना है कि स्पेसिफिक केस के लिए हम द का यूज करते हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं, आई नीड अ लिटिल हेल्प। अब यहाँ पर आ आया है, इसका कारण क्या है, आर्टिकल ए आया है,
आई नीड अ लिटिल हेल्प, मतलब मुझे कुछ हेल्प की जरूरत है। यदि आप लिटिल बोल देते, यदि आप सिर्फ लिटिल बोल देते, यदि आप सिर्फ लिटिल बोल देते, यानी कि मतलब जरूरत ही नहीं है, ऐसा होता है। निगेटिव मीनिंग देता है ना लिटिल मतलब बिल्कुल नहीं, लेकिन आ लिटिल मतलब कुछ कुछ, आ लिटिल मतलब कुछ और लिटिल मतलब ना के बराबर। तो यहाँ पर तो ये नहीं कह सकते कि मुझे ना के बराबर हेल्प की जरूरत है, हम तो कहेंगे कि मुझे कुछ हेल्प की जरूरत है। कुछ हेल्प की जरूरत है तो हम उसके लिए ए लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ बस आपको याद रखना है, आई नीड अ लिटिल हेल्प, आई कान डू दिस अलोन, मैं ऐसे अकेला नहीं कर सकता, मुझे कुछ हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है। यहाँ बस इसको आप और अच्छे से पढ़ सकते हो, समझने के लिए दिया गया है। पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि वीडियो कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, अगला टॉपिक क्या होगा। अब हमें ध्यान देना है कि आर्टिकल और प्रीपोजिशन का कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान दे कि द कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ अगर आप किसी चीज को बात कर रहे हैं, किसी सुबह को आप बता रहे हो, तो आप मॉर्निंग के साथ द लगा सकते हो। इन द आफ्टरनून के साथ भी द लगाएंगे, इन द इवनिंग के साथ भी द लगाएंगे, लेकिन एट नाइट, एट नून, इनके साथ हम द नहीं लगाते। जैसे कि आप कह सकते हैं आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल इन द मॉर्निंग यस्टरडे, ऐसा बता सकते हो। जैसे कि आई वेंट टू मार्केट इन द आफ्टरनून यस्टरडे, आप ऐसा कह सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो द हमें लगाना है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग के साथ, लेकिन एट नाइट, एट नून के साथ आपको नहीं लगाना है द। अक्सर लोग इन द नाइट और एट द नाइट में गलती करते हैं। चलिए समझते हैं कि क्यों नहीं लगा सकते नाइट के साथ द और कब लगा सकते हैं नाइट के साथ द। तो एट नाइट, जब आप सामान्य तौर पर रात की बात कर रहे हो, यदि सामान्य रात की बात कर रहे हो तो आप एट नाइट लगाओगे, लेकिन आप जब किसी खास दिन या तिथि की बात कर रहे हो तो आप क्या लगाओगे, इन द नाइट। जैसे कि आई वोक अप इन द नाइट, मतलब एक खास मौके पर मैं रात में उठ गया, मतलब इस नाइट को उसने खास बनाया क्योंकि वह रात में उठ गया, तो नाइट के साथ हम द लगाएंगे। लेकिन स्टार चमकता है तो हर रात की बात ही चमकता है, तो हम उसके साथ एट लगा देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए, खास मौके के साथ यदि किसी चीज को स्पेसिफिक बनाना है, विशिष्ट बनाना है, तो हम उसके लिए द का यूज करते हैं। और जितने भी नियम है आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने से आपको ये नियम याद हो जाएंगे। और मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप उसे कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा बताइए। यदि आप इसमें से कुछ डाउट है आपको तो उस डाउट को भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें किसी अपने दोस्त भाई के पास, ताकि उसको भी कुछ नॉलेज हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल।